फ्रेंड्स, आपका स्वागत है कॉमर्स ज्ञान में। तो आज का हमारा टॉपिक है रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब सीधा सीधा होता है इनकम, और खास करके कोई ऑर्गेनाइजेशन की और सब्सटैंशियल नेचर की, मतलब एक्चुअल में होना चाहिए। रेवेन्यू का दूसरा नाम इनकम है। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रेवेन्यू का मतलब है ऐसी इनकम जो हम नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन के दौरान कमाते हैं या फिर कोई भी बिजनेस एक्टिविटी से। रेवेन्यू को हम सेल्स भी कहते हैं। कुछ और रेवेन्यू इनकम जो है वो है सेल्स, डिविडेंड, रॉयल्टीज, इंटरेस्ट और रेंट रिसीव्ड। रेवेन्यू का मतलब सीधा होता है ऐसी इनकम जो हम बिजनेस के नॉर्मल एक्टिविटीज से कमाते हैं या फिर हो सकता है अदर बिजनेस एक्टिविटीज से भी कमा लें। मतलब कोई भी बिजनेस एक्टिविटी से जब हम कोई इनकम कमाते हैं वो होता है रेवेन्यू। पर जब रेवेन्यू मतलब दूसरी इनकम्स भी होती हैं तो उसे सेल्स क्यों कहा जाता है? गुड क्वेश्चन। इसका मतलब हम आगे देखते हैं। रेवेन्यू का बहुत ज़्यादा हिस्सा सेल्स होता है, क्योंकि कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट होता है तो उसकी मेन इनकम किससे आती है? सेल्स से आती है, और सेल ही उसकी कोर एक्टिविटी होती है। मतलब कि आप कुछ सामान बना रहे हैं या फिर आप कोई सर्विस दे रहे हैं तो आप हमेशा क्या करते हैं? उसकी सेल्स करते हैं, तभी आपकी इनकम आती है। अब उसके अलावा जो इनकम आती है वो हमारी कोर बिजनेस की इनकम्स नहीं होती है, जैसे कि डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम, रेंट रिसीव्ड। ये डायरेक्टली बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। और सेल्स जो होती है वो डायरेक्टली बिजनेस का काम ही है। मतलब कोई भी बिजनेस आप खोल रहे हो तो भाई किस लिए खोल रहे हो? सामान बेचने के लिए या सर्विस प्रोवाइड करने के लिए? तो देखा जाए तो आपकी ज्यादातर इनकम किससे आती है? सेल्स से आती है। भले ही अगर आपका मान लीजिए अगर बिजनेस नहीं चल रहा है तो आपकी सेल्स से उतनी इनकम नहीं आ रही, दूसरे सोर्सेस से ज्यादा इनकम आ रही है, पर आपका कोर जो है वो है सेल्स, इसलिए वो रेवेन्यू का मेन पार्ट होता है, इसलिए उसे रेवेन्यू कहा जाता है। और भी तरीके की इनकम होती हैं, लेकिन वो हमारे बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होती, जैसे कि डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम, रेंट रिसीव्ड एक्सेट्रा। अब एक सोचने की बात है, मान लीजिए किसी का काम ही है रेंट पे घर देना, मतलब वो रेंट पे घर देता ही रहता है, तो उसका तो यार रेंट रिसीव हो रहा है तो उसका प्रपोर्शन तो ज्यादा हो गया, मतलब सेल से ज्यादा तो उसकी रेंट आ रही है। पर यार एक बात है कि अगर उसका काम ही वही है, मतलब वो सर्विस वही प्रोवाइड कर रहा है कि रेंट पे घर देता रहता है, उससे रेंट आता रहता है ना, तो यही उसका काम है। तो यार जब वो उसका काम ही है और जब उसका डेली बिजनेस वही है, तो ये तो उसकी सर्विस जो है वो क्या होगी उसकी। अब जैसे बैंक का क्या काम है? बैंक का काम तो है लोन देना और डिपॉजिट लेना। तो लोन पे वो इंटरेस्ट देती है, वो बैंक का एक्सपेंस होता है क्योंकि उसका काम ही वही है। और अगर वो इंटरेस्ट मिलता है उसको डिपॉजिट पे तो वो उसकी रेवेन्यू होती है, मतलब सेल्स होती है, क्योंकि उसका काम वही है कि वो डिपॉजिट ले और लोन दे। तो सीधा सीधा यही है कि सेल्स रेवेन्यू का बहुत बड़ा पार्ट होता है, अदर इनकम छोटा पार्ट होती है। तो एक तरीके से सेल्स जो हो गया वो रेवेन्यू ही हो गया, सिंपल। अब आते हैं रेवेन्यू के टाइप्स। रेवेन्यू के दो टाइप होते हैं, एक है ऑपरेटिंग इनकम और एक नॉन ऑपरेटिंग इनकम। जैसे कि आप पहले ही समझ गए होंगे, ऑपरेटिंग का मतलब तो यही होता है कि जो आपका मेन एक्टिविटी से, आपकी कोर एक्टिविटी से रिलेटेड हो। तो सेल्स जो है ऑब्वियसली वो हमारी मेन एक्टिविटी से रिलेटेड रेवेन्यू है। और जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है वो अदर इनकम जितनी भी आती हैं वो सारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती हैं। चलिए इन्हें थोड़ा विस्तार में पढ़ा जाए। ये बहुत सिंपल सा है, कुछ बहुत नया सा नहीं है। ऐसी कोई भी इनकम जो हमने नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन से मिली हो, ऐसी कोई भी कमाई, मतलब जो हमने नॉर्मल हमारा जो बिजनेस ऑपरेशन है उससे मिली हो, वो हमारा डायरेक्टली रिलेटेड किससे हो? कोर बिजनेस से, वो हमारी ऑपरेटिंग इनकम होती है। ऑपरेशन का मतलब ही होता है जो हमारा डेली का होता है, मतलब हमारी डेली की रेगुलर जो एक्टिविटीज होती हैं वो ऑपरेशंस होती हैं। तो ऑपरेटिंग इनकम का सीधा सीधा मतलब होता है ऐसी एक्टिविटीज जो हम डेली करते हैं ऑलमोस्ट, मतलब रेगुलर होती है पहली बात, और बिजनेस से रिलेटेड होती है मेन, है ना। तो एग्जाम्पल तो इसका सिंपल सा है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा, सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज, मतलब कि ये हमारा बिजनेस से रिलेटेड है और हम डेली करते हैं, रेगुलर बेसिस पे करते हैं। अब आती है हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जिसके नाम से ही समझ में आता है कि हमारी जो रेगुलर एक्टिविटी या बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटी है वो यह नहीं है।
क्योंकि पहली बात तो ये इनफ्रीक्वेंट होती है और नॉन रिकरिंग होती है, मतलब ये डेली नहीं होती है, कभी कभार होती है, फ्रीक्वेंसी इसकी रहती नहीं है, और ये किससे सेकेंडरी सोर्सेज से डिराइव करी जाती है, और ये बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड तो होती नहीं है। अब इसका एग्जाम्पल डिविडेंड इनकम हो गया, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रॉयल्टीज, रेंट रिसीव्ड, ये सब हो जाते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम के एग्जाम्पल्स। तो यहाँ खत्म होता है हमारा रेवेन्यू का टॉपिक। अगर आपको लगा कि कुछ छूट गया है तो उसको ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, हम उसे फ्यूचर में कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो उसे भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। और आखिर में फ्रेंड्स, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि हमारा चैनल लोगों तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।